बच्चे को प्लान करना एक पौधे के लगाने का जैसा है। जैसे हम पौधा लगाते हैं तो हम देखते हैं कि बीज की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, मिट्टी कितनी अच्छी है, ऋतु कैसी है और उसमें पानी डालने के लिए साधन क्या क्या है हमारे पास। उसी तरह आयुर्वेद में ये बताया गया है कि एक जब बच्चे के लिए हम लोग प्लानिंग करते हैं तो उसके लिए क्या जरूरी है? बीज, अंबु, ऋतु और क्षेत्र। बीज क्या है? आपके माता पिता के स्पर्म और ओवम। ऋतु क्या है? ऋतु है मेंस्ट्रुअल साइकिल, फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल। अंबु क्या है? न्यूट्रिएंट। और क्षेत्र क्या है? हमारा गर्भाशय। ये है हमारा गर्भाशय। नमस्ते, मैं डॉक्टर ज्योति। इस वीडियो में मैं आपके सामने बीज संस्कार, गर्भ संस्कार और गर्भवती परिचर्या में हम लोग क्या करते हैं, आयुर्वेद में क्या बताया गया है, इसके बारे में आपको बताऊंगी। आयुर्वेद में बताया गया है कि जब हम एक प्रोजेनी के लिए प्लान करते हैं तो माता पिता का शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। शारीरिक रूप से शुद्ध होंगे तभी उनके जो बीज हैं, जो स्पर्म है, जो ओवम है, वो शुद्ध रहेंगे। और आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस के साथ, प्रिजर्वेटिव वाला फूड, हर जगह फ्रोजन फूड, ये सारी चीजों के साथ हम लोगों ने अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा टॉक्सिक बना रखा है। तो आयुर्वेद ने बताए गए पंचकर्म और आहार परिचर्या, ऋतुचर्या, दिनचर्या, इनके माध्यम से हम अपने शरीर को शुद्ध करें, फिर एक हेल्दी प्रोजेनी के लिए प्लान करें। अब मैं आपसे पूछ रही हूं कि क्या आपका फर्स्ट बेबी ऐसे ही हुआ कि आपने प्लान किया था? देखिए, कोई भी नई चीज लेते हैं, हम गाड़ी प्लान लेते हैं तो पहले कितनी प्लानिंग करते हैं और सर्च करते हैं कौन सी ब्रांड अच्छी है, क्या है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, बच्चा हमारे लिए बहुत प्रीसियस है, तो उसकी प्री तैयारी बहुत जरूरी है। अब उसके लिए बताए गए गर्भ संस्कार, बीज संस्कार और गर्भिणी परिचर्या के बारे में मैं बात करूंगी। जब कोई कपल बच्चे के लिए प्लान करता है, कंसेप्शन के लिए अपने माइंड को सेट करता है, और तब उनको क्या चाहिए कि वो अपने शरीर की शुद्धि करें, बीज संस्कार बोलते हैं। इस पैकेज में हम लोग, जो कपल हमारे पास आते हैं, पहले उनका डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं पंचकर्म द्वारा। वमन, विरेचन, बस्ती चिकित्सा से उनके शरीर की शुद्धि करते हैं। मानसिक चिंता तो हर जगह है, किसी को फैमिली का स्ट्रेस है, किसी को ऑफिस का स्ट्रेस है, इसलिए उसको दूर करने के लिए हम लोग उनको सिरोधारा करते हैं। और जब शारीरिक और मानसिक शुद्धि हो जाती है, उसके बाद उनको हम योगा चिकित्सा, मेडिटेशन और आहार परिचर्या, आहार की एक योजना बना के देते हैं कि 3 महीने तक उनको क्या खाना है, किस तरह से सारी चीजें करनी है। और उसके बाद जब वो पूरी तरह मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं तो उनकी प्रकृति के हिसाब से उनको हम लोग कंसेप्शन कब ट्राई करना है वो भी बताते हैं, ताकि जो बच्चा रहे उसकी प्रकृति बहुत अच्छी रहे। अच्छी ऋतु में जब हम कंसेप्शन करते हैं, बच्चे के लिए प्लान करते हैं, तो उसकी प्रकृति अच्छी रहती है। ये हम लोग करते हैं बीज संस्कार में। ये सारा करने के बाद जब गर्भिणी या प्रेग्नेंट हो जाती है, तब उसके बाद हर महीने हम उस बच्चे के लिए गर्भ संस्कार करते हैं और गर्भिणी परिचर्या भी बताते हैं। गर्भ संस्कार में हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे के अंदर बहुत सारे ऐसे संस्कार डालने की कोशिश करते हैं जो आयुर्वेद में बताए गए हैं, ताकि बच्चे का मनोबल अच्छा रहे, बच्चे की मानसिक ग्रोथ अच्छी हो, उसकी शारीरिक ग्रोथ अच्छी हो। इसमें हम लोग प्रेग्नेंट लेडी को हर हफ्ते अपने क्लिनिक पे बुलाते हैं, उनको बहुत सारी बातें बताते हैं, जिसमें हम लोग उनको मंत्र चिकित्सा बताते हैं, आहार चिकित्सा बताते हैं, व्यायाम बताते हैं, और किस तरह से मदर अपने बच्चे से कनेक्ट रहे, क्योंकि वो बच्चा तो आ गया है, तो उसको हम बूम टॉकिंग सिखाते हैं, मल्टीपल चीजें हम उनको बताते हैं। धीरे धीरे ऐसे मंथ पास होते जाते हैं। उसके बाद गर्भिणी के लिए जो आयुर्वेद में पंचकर्म बताए गए हैं, उसमें हम पहले से 4th मंथ से ही गर्भिणी को कुछ कुछ पंचकर्म घर पे, जो चिकित्सा है वो घर पे करने के लिए बताते हैं। जैसे कि
फुल बॉडी मसाज करना है उनको, उसमें कौन से ऑयल लेने चाहिए, भोजन किस तरह का उनका होना चाहिए। फिर आयुर्वेद में बताया गया है कि 8th मंथ में यहाँ मेरे पास आके उनको बस्ती चिकित्सा पंचकर्म करने के लिए आयुर्वेद में बताया गया है, वो बस्ती चिकित्सा हम करते हैं। और उसके बाद 8वें महीने से बस्ती चिकित्सा करते हैं, घृतपान स्टार्ट करते हैं, योनि पिच्चू बताते हैं, और ये बस्ती चिकित्सा ये सारी 9वें महीने तक कंटिन्यू रखते हैं। फिर हम गर्भिणी की बॉडी को रेडी करते हैं फॉर डिलीवरी। बस्ती चिकित्सा के माध्यम से हम गर्भिणी के पेल्विक रीजन को, उनकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं ताकि वो लेबर पेन्स में उनकी बॉडी उस सारी चीजों को टॉलरेट कर सके। ये हो गई हमारी गर्भिणी परिचर्या। इस सब को करने से आपको क्या फायदा होगा? आजकल जो बहुत ज्यादा एलएससीएस हो रहे हैं, सीजर्स होते हैं, बोल रहे फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है, मदर को भी बहुत सारी स्वेलिंग्स आ रही हैं पैरों में, एक्लेम्सिया हो रही है, एक्लेम्सिया हो रही है, बीपी बढ़ जा रहा है, फीटस ग्रोथ नहीं हो रही है। तो अगर ये सारी चीजें आप फॉलो करेंगे तो इस तरह की कोई समस्या नहीं होगी। उसके बाद हम एक हेल्दी बेबी को नेचुरली तरीके से जन्म दे सकते हैं। गर्भिणी परिचर्या के बाद आयुर्वेद में सूतिका परिचर्या बताई गई है। सूतिका, अब बच्चे को जन्म देने के बाद जो मदर की बॉडी क्षीण हो जाती है, मतलब कमजोर हो जाती है, उसको नॉर्मल स्टेज में कैसे लाएं, उसमें सूतिका परिचर्या में हम उन लोगों को अभ्यंग करते हैं, स्वेदन करते हैं, पंचकर्म चिकित्सा करते हैं, धूपन करते हैं, ये सारा सूतिका परिचर्या में करते हैं। और बच्चे के लिए जन्म के बाद से ही आयुर्वेद ने बताए गए स्वर्ण प्राशन, स्वर्ण प्राशन स्टार्ट करते हैं। बच्चे को हम लोग चाटन स्टार्ट करते हैं, बच्चे के अभ्यंग की टेक्निक सिखाते हैं। सूतिका परिचर्या में भी मदर के लिए आहार योजना, ताकि उसका ब्रेस्ट मिल्क अच्छे से रहे, बच्चे का पोषण अच्छे से रहे, ब्रेस्ट मिल्क उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग किस तरह से करानी, ये सारी टेक्निक्स मैं उनको खुद सिखाती हूँ ताकि मेरी मदर्स को कोई भी दिक्कत ना हो और बच्चा हेल्दी रहे। तो ये सारे पैकेजेस क्लिनिक पे उपलब्ध हैं, जो कि बीज संस्कार, गर्भ संस्कार, गर्भिणी परिचर्या और सूतिका परिचर्या। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि हमारा बच्चा एकदम प्लान वे में होना चाहिए, ना कि एक्सीडेंटल। उसको आप प्लान करिए, बीज संस्कार, गर्भिणी परिचर्या, गर्भ संस्कार और पंचकर्म और आयुर्वेद का लाभ उठाएं और उसको अपनाएं और अपनी प्रेगनेंसी को सुखद बनाएं।